साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2022 जो वर्ष है आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों जैसे ही कल विज्ञप्ति आई, हमने लाइव स्टार्ट किया था रात को। उस लाइव को लगभग 1 लाख अभ्यर्थी देख चुके हैं और मैंने उस लाइव में बताया था कि कल शाम तक आपकी कट ऑफ का विषयवार जो पद हैं वो आ जाएंगे और उस विषयवार पदों के आधार पे हम एक कट ऑफ का अनुमान, पूरी टीम का सर्वे जो होगा, पूरी टीम विषय विशेषज्ञों द्वारा जो हमारे साथी अध्यापकगण हैं उनसे आज पूरे दिन चर्चा के साथ और उसके अलावा अभी शाम को 3 घंटे की विशेष मीटिंग के साथ एक बड़े सर्वे के बाद में ये आपका कट ऑफ का अनुमान जो है हम लेकर आए हैं। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने जो ये आंकड़ा तय किया है 2016 से लेकर हम अनुमान लेकर आ रहे हैं। रीट 2016, रीट 2018 और रीट 2021, ये 3 हमारे सामने हैं, आप सभी के सामने हैं। इसमें क्या पेपर का लेवल रहा, कितने पद रहे, वो सभी बातें हम मद्देनजर रखते हुए ये कट ऑफ का अनुमान आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, अब इसका मैं जो आपके सामने रख रहा हूं ये हम सब अधिकतम मान सकते हैं। आपके यदि इतने टच कर रहे हैं तो एकदम आप सेफ जोन के अंतर्गत मान सकते हैं। इससे हाई जाने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज हैं और विषयवार है, पूरी आराम से बात हम करने वाले हैं। निश्चिंत होकर जुड़े रहिए। 50,000 अभ्यर्थियों के लगभग यहाँ पे इंतजार हो रहा है। मुझे पता है लगभग 50,000 अभ्यर्थी इंतजार करें। जैसे ही मैंने लाइव स्टार्ट किया था वो लाइव 1 लाख अभ्यर्थी तक पहुँच चुका है और उनमें से लगभग आधे अभ्यर्थी तो पक्का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए एक विशेष वीडियो आज होने वाला है। दोस्तों आपसे ये आशा है, आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आपका केवल एक लाइक और एक शेयर होना चाहिए। क्योंकि आप विश्वास कीजिए, हम इस 5 घंटे की मेहनत के बाद ये आपके सामने ये आंकड़े लेकर आ रहे हैं। 5 घंटे नहीं है, ये आंकड़ा है बहुत लंबा, क्योंकि हमने 2016 रीट 2016 को जिया है, रीट 2018 को जिया है और इस रीट 2021 में हम पल पल की नज़र के साथ हमें पूरी टीम ये लगाई हुई है। तो आप निश्चिंत होकर बने रहिए और अंत तक वीडियो देखते रहिए। केवल एक शेयर कर दें। जो भी आप ग्रुप में जुड़े हैं, ये आज वीडियो रुकना नहीं चाहिए। जो भी आप ग्रुप में जुड़े हैं तो सभी एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर आप अभी तक नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। यहाँ पे दोस्तों अभी मैं हिंदी का कोर्स चला रहा हूँ। रीट की जो नई तैयारी अभ्यर्थी स्टार्ट करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। रीट का मैं हिंदी का कोर्स चल रहा है, आपके 2nd ग्रेड और रीट साथ में चल रहा है। उसके अलावा संस्कृत का पूरा कोर्स कराया हुआ है। अब की बार हम ये सोच रहे हैं कि पूरा कोर्स, रीट का पूरा कोर्स निःशुल्क है इस अपनी कलम अपने आवाज परिवार की इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, जितना हो सकेगा आपके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। तो निश्चित बने रहिए। जो साथी अच्छे अंक बन रहे हैं उनको भी आगे की तैयारी करनी है और उनको यदि डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, किसी भी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंटों के माध्यम से हमारा सवाल जो आपकी सीरीज चल रही है उन सवाल जो आपकी सीरीज में आपकी जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। ठीक है साथियों, अब बिना देर के हम शुरू कर रहे हैं। जो बात बोली है आज बोलनी नहीं है। लाइक करना है, शेयर करना है सभी को और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं कर रखा है वो सभी सब्सक्राइब करेंगे आज। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं विषय अंग्रेजी को। आपको यहाँ पे जो प्रतिशत नजर आ रहे हैं इसके साथ में जो रीट के अंक हैं, रीट में आपने जितने अंक प्राप्त किए हैं वो भी मैं साथ साथ एक बार आंकड़ा भी बताता रहूंगा और ये आपके प्रतिशत में आपका आंकड़ा भी निकाला हुआ सब तैयार है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। देखिए अंग्रेजी विषय की हम बात करें तो मैंने यहाँ पे जो पद लिखे हैं, ठीक है, ये जो पद हैं ये हैं केवल सामान्य शिक्षा के। विशेष शिक्षा के हमने इस पद निकाल करके केवल जो सामान्य शिक्षा है, विशेष शिक्षा जो CWSN बच्चे हैं, विशेष विकलांग बच्चे हैं, उनके जो विशेष शिक्षक बनेंगे, उनके अलावा जो पद हैं आपकी विज्ञप्ति में आए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, उसमें विशेष शिक्षा के जो पद हैं आपके वो पद यहाँ पे हैं और उसी के आधार पर हम आपकी ये कट ऑफ बता रहे हैं। सामान्य शिक्षा में आपके नॉन TSP एरिया का जो आंकड़ा है ये यहाँ पे है। तो देखिए अंग्रेजी 4330 पद हैं। अंग्रेजी में कितने पद हैं? 4330 पद हैं। अब इसी आधार पे हम आंकड़ा लें, क्या कट ऑफ रह सकते हैं अनुमान। अधिकतम की हम बात करें, लगभग यहाँ पे जो आंकड़ा है हम ये ऊपरी सीमा आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं कि आपको एकदम 100% 78.5 बता दिया तो 78.5 78.4 ही नहीं रह सकती, ये आंकड़ा नहीं है। 1% है, अब भी मैं कह रहा हूँ 1% की संभावना बहुत कम है, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि 1% आपके ऊपर नीचे होती है तो आप एक बार अनुमान लगा सकते हैं। देखिए अंग्रेजी 1% ऊपर नीचे मान के आपको चलना है। अंग्रेजी में हमने आपके स्नातक के प्रतिशत मान के सभी निकाल के, ठीक है, आपके कितने बन रहे हैं कितने नहीं, वो सभी आंकड़ा हमने आपके सामने रख रहे हैं। 78.5 जनरल की हम बता रहे हैं। 78.5 का हमारा अनुमान क्या है? 78.5 जनरल आपके अंग्रेजी की कट ऑफ रहने वाली है, ये हमारा अनुमान रह सकती है। इसका अधिकतम है, मतलब 78.5 से ऊपर मेरे हिसाब से जाने की संभावना नहीं है हमारे टीम के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद भी हम बात करें OBC की, तो देखिए यहाँ पे OBC, EWS और MBC
यहाँ की लगभग तीनों जो आपकी कट श्रेणियाँ हैं इसकी लगभग सेम ही रहने वाली है ये आंकड़ा है। तो 77.5 यहाँ इसके रह सकते हैं। 77.5 ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ। एससी की बात करें तो 76% और एसटी की बात करें तो 75% आपके अंग्रेजी की रह सकती है। अब देखिए किसी को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है किसी को कम, तो मैं आपको एक छोटी सी बात आपको क्लियर करूँ कि ठीक है, जैसे किसी के 120 2018 में है, ठीक है 2018 भर्ती में, और इसी में भी 120 है 2021 में, तो आप वेटेज जो हमारा 90-10 है, वेटेज क्या है 90-10 और पहले क्या था 70-30, इसके आधार पर ही 4% तो आपके अपने आप ही बढ़ते हैं। आपके कितने ही बने हैं पिछली कट ऑफ से आप 4% तो कम से कम मानकर चलिए। तो हमने ये जो आधार ले रहे हैं आप निश्चिंत बने रहिए, ये आंकड़ा आपके सामने ऐसे नहीं आया है, बहुत ही सोच समझकर और खोजबीन के बाद आए हैं। 4% तो सीधे आपके बनते हैं। पिछली बार यदि 74 रही है तो यहाँ पे 78 तो अपने आप ही हो जा रही, 78 तो अपने आप हो रही है वेटेज के आधार पे। उसके अलावा पेपर का लेवल है, पदों का वर्गीकरण है, पदों का कम ज़्यादा होना, वो सभी बातें इसमें शामिल है। तो ये आंकड़ा केवल अंग्रेजी का हमने बता दिया है। तो अब देखिए रीट के अंकों की हम बात करें, यहाँ पे हमने जो आधार माना है, आप ये कहेंगे कि रीट के अंक भी बताएं, तो स्नातक में यदि आपके 60% हैं, 55-60 के एवरेज ही रहेगा, लगभग जो ज़्यादा आंकड़ा है वो 55 से लेकर 60% आंकड़ा है। तो यहाँ पे हमने माना है तो आपके स्नातक में रीट के अंदर आपने 121 अंक प्राप्त किए हैं। 121 अंक जो वाला जो है वो एकदम सेफ जोन के अंतर्गत है। प्रतिशत हमने ये बता दिए हैं, और रीट के अंक की बात करें तो 121 आप यहाँ पे मान सकते हैं। इसके अलावा बात करें, देखिए इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं एसएसटी। एसएसटी में 2515 सामान्य शिक्षा की पोस्टें हैं, 2515 है। तो यहाँ पे आप पदों का अनुमान लगा सकते हैं पिछली बार और इस बार में। तो हमने आंकड़ा लेकर आए हैं आपके लिए 82.5% आपके जनरल की कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो 82.5 ये ऊपरी सीमा हमारी ओर से। और रीट के अंकों की हम बात करें तो यदि आपके 128 जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 128 आपने टच कर लिए हैं तो आप एकदम सेफ जोन के अंदर मान सकते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी जो भी हैं वो 81% आपको वेटेज आ रहा होगा। 90-10 का आंकड़ा किस प्रकार से निकालते हैं, तो आपको पहले 150 में से आपके जितने बन रहे हैं उसका प्रतिशत निकाल लीजिए कितने बन रहे हैं, उनका जैसे आपके 80% बने, 120 में 80% बन गए, 80% का आपको 90% निकालना है। 80 का 90 हो गया। उसके बाद में आपको स्नातक में यदि 60% है तो आप 6% मान सकते हैं, उस आधार पर प्लस कर सकते हैं। तो ये हमने एसएसटी 82.5, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी इन सभी की 81%, ठीक है। एससी की बात करें तो 79 से लेकर 79.5, 79 से लेकर 79.5 हो गया। और उसके बाद में एसटी की बात करें तो 77% के आसपास यहाँ पे रह सकती है एसटी की। देखिए इसके बाद में हिंदी की बात करें 1930 सामान्य शिक्षा के पद हैं। 1930 किसके पद हैं? सामान्य शिक्षा के पद हैं। यहाँ पे अनुमान जो है हमारा देखिए 81.5% आपको नजर आ रहा है। 81.5% यहाँ पे रह सकती है हिंदी की। और हम बात करें आपके रीड के अंकों की तो आपके 60% के आधार पे 55, यहाँ पे हम आंकड़ा जो मान रहे हैं ज़्यादातर जो आपके आंकड़े हैं स्नातक के एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी ये सभी के आपके 55% हम मान रहे हैं। 55% आपकी स्नातक में है, उस आधार पे हम यहाँ पे मान रहे हैं 55 से लेकर कोई 56-57 यहाँ पे आंकड़ा है, तो यहाँ पे 55 आप आधार मान सकते हैं। और उसके आधार पे हम बात करें हिंदी की तो आपके हिंदी के 126 अंक यदि आपने रीट में प्राप्त किए हैं तो एकदम सेफ जोन के अंतर्गत है। यहाँ तक यहाँ पे आंकड़ा रह सकता है। यहाँ पे हम ऊपरी सीमा की बात करें, उसके आधार पर बात करें देखिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की तो 80% यहाँ पे आंकड़ा रह सकता है। एससी 78 से लेकर 78.5, ठीक है, और एसटी की 76.5, ये हिंदी की बात है, ठीक है। उसके बाद में संस्कृत की बात करें, संस्कृत में सामान्य शिक्षा की 976 पोस्टें हैं। कितने हैं? सामान्य की 900, कुल 1000 के लगभग 1000 से प्लस हैं, तो सामान्य शिक्षा की होगी 976। इस आधार पे बात करें तो यहाँ पे संस्कृत की जो कट ऑफ रहने वाली है तो वो रहने वाली है दोस्तों आपके 127 हमने रीट के माने हैं आपके, और आपके 55% के आसपास आपके स्नातक के। तो 82% हो गया आपके जनरल की बात करें। यहाँ पे क्या है? जनरल 82% आपके हैं, तो आप एकदम सेफ जोन के अंतर्गत आ सकते हैं। संस्कृत में यह आंकड़ा रह सकता है। 81 आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, यहाँ पे 81 का आंकड़ा है। एससी की बात करें तो 79 से लेकर 79.5, ठीक है, ये आंकड़ा संस्कृत का रह सकता है। और यहाँ पे आपकी बात करें एसटी की तो 77.5 के आसपास यहाँ पे एसटी का संस्कृत में रह सकता है, ठीक है। 77 तक भी रह सकता है, 77, ठीक है, ये आसपास यहाँ पे ये 0.5 का ऊपर नीचे हो सकता है। गणित विज्ञान की बात करें, गणित विज्ञान की बात करें साथियों तो पोस्टें आपके इस बार कितनी हैं? 3175
और पिछली बार कितनी थी सामान्य शिक्षा की? लगभग मेरे हिसाब से 5200-5300 पोस्टें थी। ठीक है, अब आप इस आधार पर मानिए, देखिए 4% वेटेज का मान लीजिए, 4% क्या है वेटेज का, 3% मान लीजिए, आपके 3% आप प्लस कर सकते हैं आपके पेपर का लेवल। इस बार इजी था, पिछली बार हार्ड था। पिछली कट ऑफ से आप 3% यह मान सकते हैं ज़्यादा, और एक मान सकते हैं आपके पदों को लेकर। पद पिछली बार से लगभग आधे हैं, पिछली बार से लगभग तो नहीं, थोड़े से कमा लीजिए, लगभग तो 5200 थे, यहाँ पे 3100 है, लगभग आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इसके आप 3%, तो यहाँ पे कट ऑफ का जो आंकड़ा है, पिछली बार जो 75% रही थी, 75 पॉइंट समथिंग थी, पिछली बार कितनी थी? 75 पॉइंट समथिंग। ठीक है, हम 75 मान रहे हैं, तो यहाँ पे 4% तो सीधा वेटेज के आधार पर ही बढ़ रहा है। 4% कितना बढ़ रहा है? केवल वेटेज के आधार पर 4% आप प्लस कर लीजिए तो 79 हो गया। कितना हो गया? 79। पेपर का लेवल की बात करें, ठीक है, पेपर का लेवल आप प्लस कर दीजिए, कम से कम 3% मानकर ही चलिए पेपर का लेवल, तो यहाँ पे हो गया आपके 82। ठीक है, और उसी के आधार पे हम बात करें पदों का, पदों की संख्या की बात करें, पिछली बार 5200-5300 हम सामान्य शिक्षा की मान रहे हैं, तो यहाँ पे आप कम से कम 3% इसके मान लीजिए, टोटल 10% आप बढ़ाकर मान सकते हैं। मेरा अनुमान जो आप अभी मैं बताने जा रहा हूँ सबके सामने कि 84.5 से लेकर 85% आपके गणित विज्ञान की रह सकती है। और हमने जो यहाँ पे आंकड़ा माना है लगभग 131 नंबर हमने माना है, 130.5 आप ये रेट का आंकड़ा 130 से लेकर 131, ये आंकड़ा हमारे गणित विज्ञान का है। 130 से लेके 131 नंबर आपके गणित विज्ञान में आप हैं, तो एकदम सेफ जोन के अंदर हम आपको मान सकते हैं, हमारा अनुमान ये है। अब अलग अलग यूट्यूबर्स हैं, शिक्षक हैं, आपका अनुमान बताएंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप यही माने और माने, हमारा जो अनुमान है हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, जब फाइनल कट ऑफ आएगी फरवरी लास्ट तक आ सकती है, तो यहाँ पर आपको पता लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपके फॉर्म को लेकर जो सवाल आ रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और चाहिए, कल दिन में मैं ये कोशिश करूंगा, कल संडे है तो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर अलग वीडियो हो जाएगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं, क्या योग्यताएं हैं, क्या आरक्षण है, वो सभी लेकर हम 2-3 वीडियो कल उपलब्ध करा देंगे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। अब देखिए यही बात करें, ठीक है, 84.5 से लेकर 85%, यहाँ पे हमने अधिकतम आंकड़ा बता दिया है, ये अधिकतम आंकड़ा है, यहाँ तक आप टच करें तो एकदम सेफ जोन के अंतर्गत है। देखिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की बात करें तो 83 से लेकर 83.5 यहाँ तक रह सकता है इन सभी की, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी की। एससी की बात करें तो आपके 81 से लेकर 81.5 और एसटी की बात करें तो 79 से लेकर 79.5 यहाँ पे आंकड़ा रह सकता है। ये तो हो गई लेवल 2 की बात, मोटा मोटी जो सब्जेक्ट 5 मुख्य हैं, इन सब्जेक्ट की आपकी मुख्य बातें हो चुकी है। कट ऑफ को लेकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में। लेवल 1 की बात करें, लेवल 1 देखिए, अब लेवल 1 में हमने सामान्य शिक्षा की आपकी पोस्ट कितनी है? 11,500। कितनी है सामान्य शिक्षा की? 11,500। नॉन टीएसपी की हम बात कर रहे हैं, क्या है? नॉन टीएसपी बात करें हम, एंड टीएसपी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितनी है सामान्य शिक्षा में? नॉन टीएसपी 11,500। कितनी है? 11,500। अब देखिए हमने जो आंकड़ा माना है यहाँ पे, तो स्नातक का वेटेज वो तो है नहीं, ठीक है, हमने जो आपके माना है लेवल फर्स्ट का वो है बड़े सर्वे के बाद, बड़ी मीटिंग के बाद 122। क्या है? 122 यदि आपके टच कर रहे हैं, लेवल जनरल की बात कर रहे हैं, तो आप सेफ मान सकते हैं, एकदम सेफ जोन के अंतर्गत हैं। हमारा अनुमान ये है 81% आपके 81.3 के समथिंग आपके हैं, तो आप आराम से सेफ जोन में हैं। आप इसी आधार पे ओबीसी डब्ल्यूएस आपके एमबीसी है, तो इसी आधार पे आप 80%, ठीक है, आप % निकाल लेना, और 77.5 एससी और आपके 75%। देखिए यहाँ पे ज़्यादा गिरेगी, यहाँ पे एससी में ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि यहाँ पे कितना प्रकार है आप अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ पे सीधा प्रकार है, ठीक है, 77.5, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 75% आपके एसटी की रह सकती है। तो दोस्तों ये हमारा आंकड़ा है। अब आप लगा लीजिए अनुमान, आपने क्या अनुमान सोचा है क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों हमने तीनों रीट देखी है, अध्यापक जो हमारे साथी हैं उनका जो एक लेवल अनुमान जो है वो भी है, हम सभी विद्यार्थियों से भी जुड़े हैं, वो सभी बातें इसमें लेकर हम ये आपके सामने लेकर आए हैं। तो मेरे हिसाब से मैं पूरी बातें इस वीडियो में कर चुका हूँ दोस्तों। इसके अलावा जो भी आपके कमेंट हैं, अब कल वीडियो किस प्रकार से आई, आपके जो कमेंट आएंगे उस आधार पे हम पहला वीडियो कौन सा बनाएं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो, या कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय क्या नहीं, वो सभी बातें हम 2 या 3 वीडियो के माध्यम से, पूरी विज्ञप्ति का सार है वो 2 या 3 वीडियो में हम पूरा बता देंगे। ठीक है, तो निश्चिंत बने रहिए। आप जहाँ पे जुड़े हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप अच्छी जगह जुड़े हैं। निश्चिंत रहिए, जहाँ पे आपको खबर मिलेगी तो ऑथेंटिक मिलेगी, तो बने रहिए। आपका प्यार विश्वास स्नेह बना रहे। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके लिए ढेर सारी खुशियां, उज्ज्वलता और जीवन में सफलता लेकर आई। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः कहना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें,
लाइक कर दें और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप, विशेष रूप से आप सभी को कहना चाहूँगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से ही है। अपनी कलम अपनी आवाज़ आपको टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है, वहाँ पे जरूर जुड़े। जो भी आपको PDF हो और डॉक्यूमेंट, आपको जो भी सूचनाएं देनी हो, कोई न्यूज़ आ गई हो, तुरंत हम सूचना आपको वहाँ पर भी मिल सकती है। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे हम हिंदी व्याकरण की क्लास में, या कल आपकी विज्ञप्ति के लेकर जो सवाल आएंगे उसको लेकर। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।